सो व्यूवर्स, सुन मेरे दिल ड्रामा की स्टोरी अगर आप ओवरऑल देखें तो उसमें आप ये देखेंगे, इसमें एक बहुत ही लॉयल बाप को दिखाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से अपने ऑफिस में जॉब कर रहा है और वो किसी भी किस्म की अपने बॉस की तरफ से फेवर को भी नापसंद करता है। ये जो इतनी ज़्यादा लॉयल्टी से अपना काम कर रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मुझे माया अली की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, जिसमें एक बहन का भाई के लिए प्यार दिखाया जा रहा है कि बहन भाई से कितना ज़्यादा प्यार करती है। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए कि एक अयाश इंसान को दिखाया गया जिसमें बिलाल अब्दुल्ला है। अब अगर हम बिलाल अब्दुल्ला को देखें तो बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही अमीर कबीर इंसान है। बहुत से लोग इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि हम अपने माशरे को क्या दिखा रहे हैं बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग से, कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो ऑल टाइम ड्रिंक करता रहता है, तो हम अपनी जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। अगर हम देखें तो 99% जो अमीर लोग होते हैं, जो इस तरह से हाई फाई अमीर कबीर लोग होते हैं, उनमें ये जो एडिक्शंस होती हैं, जो आदत होती हैं, वो आप समझ लें कि उनके जो है वो आबाओ अजदाद से ही उनको मिलती हैं, क्योंकि वो शुरू से ही वो इस किस्म के लेविश लाइफस्टाइल के आदी होते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से जो इस ड्रामे में अभी तक दिखाया गया है, बिलाल अब्दुल्ला की लाइफ दिखाई गई है, उसका मेरे ख्याल से जो रियलिटी है उसका 1% भी नहीं दिखाया गया। किस टाइप की वल्गर पार्टीज़ होती हैं, किस टाइप के मीटअप्स होते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो इसमें मोस्टली रियलिटी ही दिखाई गई है कि ये जो बड़े बड़े अमीर कबीर लोग होते हैं, इनके लिए ये शराब पीना, इस किस्म के काम करना, गर्ल्स अपने साथ रखना, एक दो दो, तो ये कोई नॉर्मल बात जो है वो नहीं है, नॉर्मल ही है उनके लिए, लेकिन हम जैसे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, अब आगे भी देखा जाए तो आगे मैं नेक्स्ट ये भी देख रही थी कि लेकिन अगर वो बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही अमीर कबीर इंसान है या वो शराब पीता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हार्ट भी है, एक नरम दिल रखने वाला इंसान भी दिखाया गया है। अच्छा, ये भी होता है कि ये जो बहुत ज़्यादा लेविश स्टाइल के लोग होते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो खुद भी अपनी ज़िंदगी को बिजी रखते हैं किटी पार्टीज़ में डिफरेंट किस्म की, तो उसमें वो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चों को ना तो राइट का पता होता है ना रॉन्ग का पता होता है। माँ बाप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इस किस्म के एडिक्शंस में खुद ही आ जाते हैं। तो बिलाल अब्दुल्ला की स्टोरी में भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से कि उसको बचपन से ही ये चीज़ें नहीं बताई गई। अगर बाप की डेथ हो गई तो वो उसको बड़ी टेंशन में ले रहा है कि मेरे बाप की डेथ हो गई है जी, तो इस तरह से है, तो उस तरह से है, तो ये सब कुछ। अच्छा, अगर देखा जाए ओवरऑल तो माया अली की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि माया अली अम्मार के प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। अम्मार एक बहुत अच्छा लड़का है। देखिए, एक लड़की है, एक लड़की के दिल में जब किसी के लिए प्यार पैदा होगा, वो उसको अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर महसूस होगा, तो फिर ही वो इसको हाँ करेगी ना। तो एक मशरकी लड़की जो होती है वो अचानक से ही किसी के भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसको एक टाइम लगता है। हाँ, मान लिया कि अम्मार जो है वो माया अली का बहुत अच्छा दोस्त है, जिसमें माया अली का नेम इस ड्रामे में सदफ लिया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो अम्मार सदफ का बहुत अच्छा दोस्त है। इट्स नॉट मीन कि अगर अम्मार ने अपनी राय का इजहार कर दिया या अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो सदफ भी उसको हाँ कह के और उसके साथ चल दे। दूसरी तरफ देखा जाए तो सदफ अपनी दोस्त जो है वो उसका भी मान रख रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी दोस्त भी अम्मार में जो है वो इंटरेस्टेड है, जिसका नेम है दानिया। तो वो ये भी तो सोच सकती है कि नहीं भाई, मेरी फ्रेंड उसे पसंद करती है, तो इसलिए अगर मैंने भी उसमें इंटरेस्ट शो करवाया तो मेरी फ्रेंड क्या सोचेगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो माया अली की जो मदर है उनको भी अम्मार फ़िलहाल कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा। वो उसको पहले ही बहुत अजीब अजीब से अल्फाज से पुकारती हैं कि वो फटीचर आ गया तुम्हें गाड़ी में छोड़ने, ये है जी तो वो है जी। जब एक माँ के साथ एक बच्ची की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है और उसे पता है कि मेरी माँ को ये इंसान पसंद नहीं है, तो अगर वो बहुत लायल है तो वो ऑटोमेटिकली वही करेगी जो इस ड्रामे में सदफ कर रही है, यानी कि माया अली कर रही है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये ड्रामा आने वाली एपिसोड्स में बहुत बड़ा जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और ये सुपर डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खलीलुर रहमान के ड्रामे स्टार्ट में थोड़े बोरिंग ज़रूर होते हैं, लेकिन आगे जाकर जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। बड़े डिफरेंट से उसमें टर्न्स आते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। इस तरह से अगर आपने देखा है कि ज़ावियार को जो है वो टेस्ट करवाई गई और बाप ने देखा कि ज़ावियार को जो है वो ट्यूमर है, तो उसको कैंसर है, लेकिन जब बाप ने
आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी किया उस परेशानी को, तो बाप की भी डेथ हो गई। तो यानी कि ऐसे कुछ टर्न्स आए जो हमें लग रहा था कि बीमार कोई और है और डेथ किसी और की हो गई। तो इसी तरह से आने वाली एपिसोड में भी हमें बहुत डिफरेंट से जो है वो शॉकिंग जो है वो सीन्स देखने को मिलेंगे, शॉकिंग एपिसोड्स देखने को मिलेंगी, जिससे हमें हमारे अंदर इस ड्रामे को देखने की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो कि अभी तक कहा जा रहा है कि शायद ये एक फ्लॉप ड्रामा रहेगा, मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एट द एंड ये ड्रामा हमें बहुत ज़्यादा रुलाने वाला है, लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा जो है वो घर करने वाला है। अच्छा, एक बात और बताती चलूँ, अगर इसी कंप्लीट स्टोरी का एनालिसिस किया जाए, बहुत से लोगों ने रिव्यूज़ इस पे दिए हैं, बहुत से बड़े बड़े जो है रिव्यू चैनल वालों ने भी रिव्यूज़ दिए हैं। तो उसमें कुछ ने ये कहा है कि भी एट द एंड ये होगा कि जो सदफ़ है वो अम्मार से ही शादी कर लेगी और अम्मार उसको आगे जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास नहीं जाने देगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी जो सदफ़ है वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ जो है वो आगे कंटिन्यू करेगी उसकी जॉब को, और उसके साथ वो जो है वो जाएगी आगे, और जो कि वो उसके साथ इतनी उसको हेल्प आउट कर रहा है। और सदफ़ जो है वो फ़िलहाल बिलाल अब्दुल्ला की ही जॉब करेगी। और अगर एट द एंड पे देखा जाए तो आगे आने वाले एपिसोड्स में सदफ़ को भी बिलाल अब्दुल्ला से प्यार हो जाएगा, क्योंकि जैसा सदफ़ को लग रहा था कि बिलाल अब्दुल्ला के एक अयाश पसंद इंसान है और शायद वो गर्ल्स को भी यूज़ कर सकता है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला को सदफ़ से एक सच्चा प्यार हो गया है, आप जिसे कह सकते हैं इश्क, सच्चा इश्क हो गया है। तो जब सदफ़ ये सब कुछ देखेगी तो सदफ़ को भी बिलाल अब्दुल्ला से प्यार हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सदफ़ एक बहुत ही ज़्यादा खुददार लड़की है, तो मुझे ये भी लगता है कि सदफ़ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से ओपनली अपने दिल की बात नहीं कर पाएगी, और किसी वजह से सदफ़ को जो है वो अम्मार के साथ शादी के लिए एग्री हो जाएगी, मुझे ये लगता है अभी तक। और जैसा कि आप डिफरेंट प्रीवियस एपिसोड्स में देख सकते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के अंदर जो है वो अपना